फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ 2020 के न्यू सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपका जो नोटिफिकेशन है, जो नया सिलेबस ऐड किया गया है और एग्ज़ाम डेट बताया गया है, जिस नोटिस में न्यू सिलेबस के बारे में जिक्र किया है कि आपका टोटल 20 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग से, मतलब 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और 30 क्वेश्चन मैथ और 30 क्वेश्चन हिंदी से आने वाला, वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया कि पर कौन सा चैप्टर से आने वाला है वो नहीं बताया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जनरल से बात है कि जो भी जनरल कंपटीशन वगैरह जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये चैप्टर जो बताने वाला वो 100% उसी चैप्टर से आपसे क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए आपको शुरू करते वीडियो को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी नोटिस के बारे में पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सिलेबस के बारे में जिक्र किया है। सिलेबस सिर्फ अब मैं बताने वाला हूँ, आपका रिटन एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है वो कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, धोबी में वाशरमैन और वाटर कैरियर और टेबल बॉय के लिए है। ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए मैं सिलेबस बता रहा हूँ। आपका जो टेक्निकल वाला जो पोस्ट है उसमें कुछ अलग इसी टाइप के ही आएंगे, पर कुछ सिलेबस में अंतर हो सकता है, पर इसी टाइप को ही टेक्निकल पोस्ट में भी देखने वाला है। जैसे टेक्निकल में आपका हो जाता है यहाँ पे इंस्पेक्टर हो गया, आपका एसआई हो गया, स्टाफ नर्स, डाइटिशियन, फार्मासिस्ट हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया। ये सब है आपका टेक्निकल पोस्ट में। तो यहाँ पे आपका सिलेबस में बोला गया था कि टोटल बोला था कि 20 क्वेश्चन आपका रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग में और 20 क्वेश्चन आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस में, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर वगैरह सब पूछा जाएगा। और 30 क्वेश्चन रहने वाला है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक कर सकते हैं, जो कि कम्प्रीहेंशन रहेगा। टोटल ये आपका बताया गया है टोटल, और 100 क्वेश्चन टोटल रहने वाला है, 1 नंबर का रहेगा और 2 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये था आपका सिलेबस। तो अब चलिए, सिलेबस है तो इसमें डीपली हम लोग जानते हैं कौन कौन सा चैप्टर से आने की संभावना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट में आपको बताने वाला हूँ हिंदी लैंग्वेज। जो भी कैंडिडेट हिंदी लैंग्वेज को अटैम्प्ट करेंगे तो हिंदी में से जो आएगा तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हिंदी भाषा का ज्ञान नॉर्मल आपको होना चाहिए, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे कोई एक लाइन लिख देगा, उसमें एक ब्लैंक लिख देगा, उसके बाद जैसे राम आम, उसके बाद डैश है तो खाता है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस भी बनते हैं सिंपल सा हिंदी में। उसके बाद हिंदी व्याकरण में भी आपका क्वेश्चन बनेगा। व्याकरण में जैसे कि आपका प्रत्यय उपसर्ग हो गया, संधि विच्छेद हो गया, आपका ये सब आप इसके ऊपर ही बनेगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स अक्षर से बनेगा। उसके बाद यहाँ पे इससे ध्यान नहीं देना है, ये बहुवादी ये नहीं है। रिक्त स्थान से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रिक्त स्थान से भी बनेंगे। पर्यायवाची और विलोम शब्द से 100% है कि आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका आराम से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कारक से, लिंग से, उसके बाद है लास्ट में यहाँ पे विशेषण भाषण से नहीं, विशेषण से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपका प्रत्यय से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है यहाँ पे आपका मुहावरे से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, 2 क्वेश्चन मुहावरे से। उसके बाद सर्वनाम है, उसके बाद क्रिया है, इनसे एक एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद यहाँ पे है प्रसिद्ध कवि और उनकी कविताएं, तो इस पे क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, पर यहाँ पे मेन यहाँ पे अलंकार हो गया और संज्ञा हो गया, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, जो कैंडिडेट इंग्लिश लैंग्वेज को अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो यानी हिंदी नहीं करेंगे इंग्लिश करेंगे, तो उनके लिए कौन कौन सा चैप्टर है। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे एरर स्पॉटिंग यानी आपका कोई सेंटेंस लिखा रहेगा 4 पार्ट में, ए बी सी और डी करके रहेगा। डी में नॉन ऑफ दीज रहेगा और ए बी सी में आपका एक सेंटेंस रहेगा, जिसमें से बताना है कि ए में गलत है या बी में है या सी में गलत है। अगर तीनों में गलत नहीं है तो डी वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है। ये है एरर स्पॉटिंग, इंग्लिश में आता है। उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग्स, एक स्पेलिंग गलत स्पेलिंग दिया रहेगा या सही स्पेलिंग वाला चुनने के लिए बोला जाएगा, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद है वाक्यों का सुधार, यानी कोई सेंटेंस रहेगा उस पर इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है रिक्त स्थान, यानी फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे पूछे जाएंगे। जो हिंदी में रिक्त स्थान बोलते हैं, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स। कोई सेंटेंस रहेगा जिसमें एक लाइन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और चारों ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा सही वहाँ पे बैठेगा। उसके बाद यहाँ पे
सिनोनिम, होनोनिम, एंटोनिम। तो यानी होनोनिम्स कम चांस है, यहाँ पर सिनोनिम, एंटोनिम। सिनोनिम मतलब कोई वर्ड दिया है उसका सेम मीनिंग, चार ऑप्शन में से कौन सा मीनिंग दोनों आपस में सेम है तो उसे आपको चुनना है। एंटोनिम में है कि एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक वर्ड और चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा वर्ड चुनना है जो कि उसका अपोजिट हो, यानी विलोम शब्द। उसके बाद यहाँ पे आपका है इडियम एंड फ्रेजेस, जिसे हम लोग हिंदी में मुहावरे और वाक्यांश बोलते हैं। तो इडियम फ्रेजेस भी आपसे पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आराम से रहेंगे। उसके बाद आपका सफिक्स एंड सेंटेंस पार्ट, इससे कम चांस है। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है आपका इनडायरेक्ट नरेशन से एक क्वेश्चन आराम से रहेगा। मिसलेनियस में एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस में आते हैं तो उसे क्लोज पैसेज आराम से रहेगा, जिसमें एक पैराग्राफ रहेगा लंबा सा, जिसमें एक नंबर ब्लैंक रहेगा, दो नंबर ब्लैंक रहेगा, तीन नंबर ब्लैंक रहेगा। उसे ऑप्शन के माध्यम से आपको फिल करना है। उसके बाद है क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज हो गया। उसके बाद कंप्रीहेंशन पैसेज। कंप्रीहेंशन में रहेगा कि एक बड़ा सा कोई स्टोरी लिखा रहेगा और उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन उस स्टोरीज के बेस पे दिया जाएगा। आपको स्टोरी पढ़ के आपको उसको आंसर का क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश में बनने के चांसेस बन जाते हैं, जो कि सभी जनरल कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। अब बात है जनरल इंटेलिजेंट। जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग। रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसे, जैसे कि कोई 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके बॉडमास रूल्स के हिसाब से आपको दिया जाएगा। उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। इस बेस पे एक क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। उसके बाद एनालॉगी। एनालॉगी मतलब कि कोई कोई जैसे कोई राज्य का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि बिहार लिखा है, बिहार लिखा हुआ है। उसके बाद डैश में लिख देगा उसका राजधानी, और उसके बाद सेकंड वाला में रहेगा बंगाल, बंगाल से डैश बंगाल का राजधानी क्या है। इस तरह से एनालॉजी आपसे पूछा जाएगा, एक एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे इसको हिंदी में बोलते हैं शब्दार्थ और सदृश्य बोलते हैं। उसके बाद सिंबॉलिक ऑपरेशन। सिंबॉलिक ऑपरेशन में हो जाता है कि जैसे कि गुना का मतलब होता है प्लस, भागा का मतलब होता है माइनस। इस तरह के एक क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा रीजनिंग में एक क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। उसके बाद यहाँ पे है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको जैसे DCBA का मतलब है CADB ऐसा करके दिया रहता है। उसी तरह एक और कुछ वर्ड दिया रहेगा, उसी तरह उसका मतलब क्या होगा। तो इसके बेसिस पे आपको दूसरा वाला का आंसर आपको निकालना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग में। उसके बाद यहाँ पे है आपका फिगर एनालॉगी। फिगर एनालॉगी में कोई चित्र दिया रहेगा, उसके बाद उसके रिलेटिव एक चित्र दिया जाएगा और एक और दिया रहेगा और इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी इसके द्वारा जो मैच कर रहा है उसी हिसाब से इससे भी मैच आपको करना पड़ेगा। तो ये फिगर एनालॉगी हो गया। एक होता है अल्फ़ाबेट एनालॉगी, एक होता है फिगर एनालॉगी। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद है स्पेस ओरिएंटेशन, जिसमें अंतरिक्ष एक क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ए दिया है डैश, बी दिया है डैश, डी दे दिया है, उसके बाद सी दे दिया डैश, ऐसे करके दिया रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा। उसमें मतलब एक एक पेयर बनाना है, सबका पेयर बना के आपको आंसर निकालना पड़ेगा कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, इस ब्लैंक में क्या आएगा। ऐसे करके स्पेस ओरिएंटेशन बोल के एक चैप्टर है, जो कि क्वेश्चन आप लोग किए होंगे। अगर आपको चैप्टर का नाम नहीं पता होगा पर आप किए होंगे। उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन, सीमेंटिक क्लासिफिकेशन, जो कि वर्गीकरण का होता है। तो क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई जैसे कि कोई जानवर का नाम है, उसके बेस पे हो सकता है, कोई राजधानी के नाम से हो सकता है, आपको उसे चुनना पड़ेगा क्लासिफिकेशन में। उसके बाद है वेन आरेख। वेन आरेख में हो जाता है जैसे कि जैसे दिया है राम है, उसके बाद ये हो गया मनुष्य हो गया, मनुष्य के बाद जानवर हो गया। 3 ऐसे करके दे देगा, उसमें आपको ऐसे करके बैठाना पड़ेगा 4 ऑप्शन में से कि इसका ये बैठेगा या इसके बीच में ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये वाला होगा। ऐसे करके आपको वेन आरेख होता है, आपको पता चल गया होगा जैसे मैं बताया अभी। उसके बाद है नंबर क्लासिफिकेशन। तो नंबर क्लासिफिकेशन में आपको कोई नंबरिंग दिया रहेगा, उसे आपको क्लासीफाई करना है, ऑड वन आउट आपको चुनना पड़ेगा, इस तरह से दिया रहेगा। उसके बाद है ड्राइंग इंटरफेस यानी निष्कर्ष, यानी आरेखन निष्कर्ष, यानी कोई निष्कर्ष के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि इसका ये है उसका वो है, ऐसे करके लिखा रहता है कि एक पेन सेब है, एक सेब एक अमरूद है, ऐसे करके दिया रहता है, उसे भी आपको चुनना पड़ेगा। उसके बाद है फिगर वाला भी वर्गीकरण है इंटरफेस का। उसके बाद यहाँ पे है पेपर फोल्डिंग हो गया, अनफोल्डिंग हो गया, पंच्ड होल हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं पेपर फोल्डिंग में। कोई पेपर है इस तरह कट रहा है, फिर उसके बाद
इस तरह मुड़ रहा है पलटी मार के, तो उसे ओपन करने वाला एक क्वेश्चन आता है, एक फोल्डिंग वाला क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे है आपका चित्रा श्रीलंका सीरीज़ का क्वेश्चन आता है, फिगर सीरीज़, इंटेलिजेंट इमोशनल, उसके बाद पैटर्न फोल्डिंग, उसके बाद इमेज नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन बनता है। उस एम्बेडेड फिगर से बनता है, कोई बड़ा सा चित्र दिया है, उसके अंदर कौन सा चित्र छिपा है, चारों ऑप्शन में से कौन सा चित्र इसमें छिपा हुआ है उसे आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद नंबर एलन हो गया, वर्ल्ड बिल्डिंग हो गया, नॉन वर्बल से क्वेश्चन बनता है। तो ये था रीजनिंग का टॉपिक। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कौन सा आने की संभावना है, जैसे कि 11 से डिविजिबल कौन सा है, 9 से डिविजिबल कौन सा है, 8 से डिविजिबल कौन सा है, इसके बेसिस पे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहता है। उसके बाद है पूर्ण संख्या यानी कंप्यूटेशन ऑफ पूर्ण नंबर से आ सकता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से आ सकता है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से आ सकता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन से, परसेंटेज से, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एवरेज हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, उसके बाद डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप से क्वेश्चन बनते हैं, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिंगुलर हो गया, कॉन्फ्रेंस, सर्कल हो गया, टेंजेंट से कम चांस है, मेंसुरेशन से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके मैथ से आने वाले हैं। 3 ही सब चैप्टर में से घुरा फिरा के आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सर्कल हो गया, राइट प्रिज्म हो गया। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो स्टैटिकल से नहीं आएगा, स्टैटिकल हाँ चार्ट से आ सकता है, एक चार्ट दे देगा, उस चार्ट में से आपसे क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद मिसलेनियस से बचा कुचा जो होगा उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद है इधर आपका लास्ट में, तो यहाँ पे अब बच जाता है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस में जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, फर्स्ट में नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एंड करेंट इवेंट, यानी एक करेंट अफेयर में जो करेंट में जो इवेंट वगैरह हुए उसके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडियन कल्चर के ऊपर, इंडियन पॉलिटी, जैसे आपका जो पॉलिटी है उसमें से बन सकता है, इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र से। उसके बाद है जोग्राफ़ी, इंडियन जोग्राफ़ी के में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, नदी से, पहाड़ से, उसके ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद साइंटिफिक एस्पेक्ट से बन सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री जोग्राफ़ी से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये था आपका दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में बहुत सारा है, जैसे स्टैटिक जीके भी है, स्टैटिक जीके भी है जिससे भी आपका बन सकता है। तो ये काफ़ी डीपली भी होता है जनरल अवेयरनेस, तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जितने भी स्टैटिक जीके पढ़िएगा वो सभी जगह काम आता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया कि सिलेबस क्या हो सकता है इसका, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में चाहे आपका अभी जो नोटिस है उसमें साफ साफ मेंशन नहीं है कि कौन कौन सा चैप्टर से आएगा। ये जनरल कंपटीशन में आते, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन मतलब टॉपिक बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद देखने के लिए।